हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी, जो कि राजू नाम के लड़के की थी, जिसने खुद यह कहानी हमें मैसेज करके बताई है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजू नाम का ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर जा रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय था। वह जयपुर से मुंबई की ओर अपने ट्रक में सामान लेकर जा रहा था। उस रात बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मेन हाईवे बंद हो चुका था, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो राजू नाम के ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि वह शॉर्टकट लेकर वहाँ से जाएगा। तो वह शॉर्टकट लेकर वहाँ से चल देता है। वह ट्रक में अकेला था। वह थोड़ी दूर पहुँचा कि ट्रक में इंजन में पानी जाने के कारण उसका ट्रक बंद पड़ गया। तो राजू ने अपने ट्रक के इंजन को देखने के लिए उतरा। तभी राजू को अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो राजू ने ज़्यादा गौर नहीं की, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा दूर से आ रही थी। फिर वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी पास आने लगी। आवाज़ एक औरत के हंसने की थी। राजू थोड़ा डर गया। उसने सोचा कि ये आवाज़ किस औरत की क्यों हंस रही है, वो भी इतनी सुनसान रात और अंधेरी रात में। तो राजू ने इधर उधर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। फिर राजू अपने ट्रक की ओर वापस पलटा, तो उसने अपने सामने देखा कि एक डरावनी शक्ल की औरत राजू की ओर देख रही थी। राजू घबरा गया और उसने डर के कारण जल्दी जल्दी ट्रक में जाकर बैठ गया। राजू एकदम से घबरा गया और ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर दी। राजू को वो हंसने की आवाज़ और ज़ोर से आने लगी। तभी राजू ने अपने आंखें बंद कर ली। राजू को इतना ज़्यादा डर लगा कि राजू बेहोश हो चुका था। जब राजू को होश आया तो राजू हॉस्पिटल में था। राजू ने यह बात सबको बताई, पर किसी ने इस बात पर भरोसा नहीं किया कि आखिरकार वो औरत कौन थी और वह इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही थी। राजू आज भी इसी बात से परेशान और इसी एक खोज में रहता है कि उस रात वह औरत कौन थी और वो क्यों वहाँ आई और क्यों वह हंस रही थी। क्या वह साया था या कोई प्रेत? वो आज तक उसको यह जवाब नहीं मिला और राजू फिर कभी भी उस रास्ते वहाँ से कभी नहीं गया। तो मोरल यह स्टोरी का ये है दोस्तों, कि राजू के साथ वहाँ क्या हुआ था। क्या ये राजू का अंधविश्वास था या सच में राजू के साथ ऐसी अनहोनी हुई थी? अगर ये अनहोनी हुई है तो राजू के साथ कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया, और अगर राजू वहाँ बेहोश ना होता तो उसके साथ वहाँ और क्या क्या होता, और अगर राजू बेहोश हो गया तो उसके साथ क्या क्या हुआ है। आज भी उस रहस्यमयी बात का पता नहीं चला कि आखिरकार वहाँ कौन थी। तो मेरा यही कहना है कि सुनसान रास्ते पर जाने से आप बचें, क्योंकि रात को सुनसान रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। और इसी स्टोरी के साथ हम अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी लेके और बताते हैं कि कैसे और क्या और कहाँ हुआ। तो अलविदा लेता हूँ दोस्तों आपसे और मिलता हूँ जल्द ही।